नमस्कार दोस्तों, विकास के साथ पन्ना की बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैंने कालिंजर फोर्ट के बारे में आपको कई चीज़ें दिखाई। चौबे महल, रानी महल, राजा मान सिंह का किला और भी काफ़ी चीज़ें दिखाई हुई हैं। जैसा कि आपने मेरे कई वीडियो देखे हैं, क्योंकि कालिंजर फोर्ट के अंदर इतनी चीज़ें हैं कि एक बार में आपको सब कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने पार्ट कर करके टुकड़े कर करके मैंने आपको सब दिखाया। और अभी वर्तमान में हम लोग ये देखिए यहाँ पर कैंटीन बन रही है। हम लोग राजा मान सिंह महल से निकलकर बीच से सीसी रोड जाती है, तो उसी में बाइक चला रहा हूँ मैं। पीछे मेरे साथी बैठे हुए हैं सर मेरे, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब आपको लास्ट दर्शन कराएंगे नीलकंठ मंदिर, जिसके बारे में आपने सुना होगा। बस हम लोग पहुँचे नीलकंठ मंदिर, क्योंकि लास्ट पड़ाव यही रहता है। सभी लोग यहाँ पर आते हैं नीलकंठ मंदिर। ये है मेन यहाँ का मंदिर है, और इसी में सीता कुंड और कई गुफाएं भी हैं नीचे। मैं लिए चलता हूँ आपको। जैसा कि ये सामने हर मंदिर या हर जगह जो भी स्थान मुख्य है, यहाँ पे सभी के बाहर एक पत्थर, आयताकार पत्थर, वर्गाकार पत्थर कह सकते हैं, वहाँ पर मिलेगा। और उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी लिखी रहती है। मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट सारे लिखे रहते हैं। और जैसा कि हम लोग यहाँ नीलकंठ मंदिर पहुँचने के लिए यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। सभी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, और कई लोग कार और बाइक से आते हैं। और तो यहाँ पर हर जगह बोर्ड में या पत्थरों से इसके बारे में लिखा हुआ होता है। जैसे कि नीलकंठ मंदिर के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। नीलकंठ मंदिर के विषय में मैं आपको बता दूं, समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला जहर पिया था, तो वह काल को हराने के लिए कालिंजर किले में ही आए थे। यहीं विश्राम करके शिव ने समय को हराया था, जिसकी वजह से किले को कालिंजर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में आने के दो रास्ते हैं, बाकी आपको सामने दिख रहा है इस पत्थर में सब लिखा हुआ है। और कालिंजर फोर्ट यदि आप नहीं गए, हिंदुस्तान में रह के यदि कालिंजर किला नहीं घूमा, तो आपने कुछ भी नहीं घूमा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी भारी तोपें तक इस कालिंजर किले का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो आप सोच सकते हैं कि कालिंजर फोर्ट कितना रहस्यमय, कितना तिलस्मी और कितना प्यारा बना हुआ था। यहाँ पर कई दरवाजे थे, और हर दरवाजे का बनावट जो थी वो अलग अलग थी। यहाँ पर मुस्लिम शासकों ने राज किया, मूर्तियाँ तोड़ी फोड़ी, तमाम चीज़ें हैं, और रहस्यमयी किला था पूरा ये। यहाँ पर एक पद्मावती नाम की नर्तकी हुआ करती थी, जो रानी महल के नाम से अंदर है। चौबे महल के पास ही रानी महल है। वहाँ पर आज भी ऐसा माना जाता है, यहाँ के लोग बताते हैं, सुना है यहाँ पे कि आज भी घुंघरुओं की आवाज़ आती है रात को, और बहुत ही भयभीत और रहस्यमयी तरीके से यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। दोस्तों, बहुत ख़तरनाक और बहुत रहस्यमयी किला है ये। आज भी इसमें इतने खजाने छुपे हुए हैं कि किसी को कुछ पता नहीं। इसकी बनावट देखिए, एक के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, कई तोपें तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ऐसा कालिंजर फोर्ट है, और बहुत विशाल और बहुत चारों तरफ से फैला हुआ है। और पीछे की तरफ जब आप मृगधारा के पास जाएंगे, तो वहाँ एकदम खाई दिखाई देगी आपको, और बहुत गहरी खाई है, वहाँ दुश्मन ऊपर नहीं चढ़ सकता। इस तरीके का ये महल बनाया गया था पूरा कालिंजर फोर्ट। दोस्तों, दुर्ग का नीलकंठ मंदिर, जहाँ स्थापित शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहता है। जैसा कि हम लोग देखिए उतर रहे हैं, अब जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखते जाइए। और मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो प्राकृतिक तरीके से इसमें निरंतर अभिषेक होता रहता है। किले के पश्चिमी भाग में कालिंजर के अधिष्ठाता देवता नीलकंठ महादेव का एक प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर को जाने के दो द्वारों से होकर जाया जाता है। यहाँ पे
रास्ते में अनेक गुफाएं तथा चट्टानों को काटकर बनाई शिल्पकृतियाँ बनाई गई हैं। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह मंडप चंदेल शासकों की अनोखी कृति है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर परिमाद्र देव नामक चंदेल शासक रचित शिव स्थिति है। वह अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। जैसा कि हम लोग अभी जीने से उतर रहे हैं और इसमें जब वापस आएंगे तो काफ़ी हाफी आएगी, क्योंकि सीढ़ियाँ खड़ी हैं। उतरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कहीं पर भी आप जाते हैं, किसी भी स्थान में जाते हैं, धार्मिक स्थान पे या अन्यत्र कहीं पर भी जाते हैं जहाँ सीढ़ियाँ खड़ी होती हैं, और उतरने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन चढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो रुक रुक कर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तमाम चीज़ें हैं। हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा भावुक होने की और ज़्यादा उत्सुक होने की और ज़्यादा तीव्र गति से चलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है अगर तेज़ चलेंगे तो पूरे शरीर में पंपिंग करने लगता है, और जहाँ ब्लड की आवश्यकता नहीं होती वहाँ तक ब्लड पहुँचने लगता है एकदम से। तो इसलिए अपन को बड़ी सावधानी से चलना है, उतरना है, चढ़ना है, सभी चीज़ें हैं। तो हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं और ये देखिए पूरा चारों तरफ कितना हरा भरा हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी हैं और नीचे मैदान है, क्योंकि ये पूरे चारों तरफ पहाड़ में बनाया गया है पूरा। और ये पहले मैं लास्ट ईयर शायद 4 साल पहले आया था, तो ये पेड़ लगा हुआ था। इसमें पेड़ की टहनियाँ लंबी लंबी थी, पर आज कुछ हद तक टूट गया है पेड़। और ये देखिए दीवारों पर कलाकृतियाँ की गई हैं। सबसे बड़ी विडम्बना की बात है कि यहाँ पर देखिएगा आप कि मूर्तियों को फोड़ा गया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। मंदिर के ऊपर ही जल का एक प्राकृतिक स्रोत है जो कभी सूखता नहीं है। इस स्रोत से शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहता है। बुंदेलखंड का यह क्षेत्र, ये देखिए बब्बा जी यहाँ बैठे हुए, बजरंगबली जी। यह क्षेत्र सूखे के कारण भी जाना जाता है, किंतु कितना भी सूखा पड़े यह स्रोत कभी नहीं सूखता। चंदेल शासकों के समय से ही यहाँ की पूजा अर्चना में लीन चंदेल राजपूत, जो यहाँ पंडित का कार्य भी करते हैं, वे बताते हैं कि शिवलिंग पर उकेरे गए भगवान शिव की मूर्ति के कंठ का क्षेत्र स्पर्श करने पर सदा ही मुलायम प्रतीत होता है। जैसा कि आपको पता है कि नीलकंठ जो भोलेनाथ हैं, उन्होंने समुद्र मंथन के बाद विष का पान किया था, तो वो गले में उनका नीला पड़ गया था, तो उनको छूने स्पर्श से सदा मुलायम प्रतीत होता है। यह भागवत पुराण के सागर मंथन के फलस्वरूप निकले हलाहल विष को पीकर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अपने कंठ में रोके रखने वाली कथा के समर्थन में साक्षी है। मैंने आपकी अभी बताया था आपको कि यहाँ दीवारों पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो मूर्तियों के बारे में जैसे मूर्तियाँ दिखाई आपको देखी अभी। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग से पसीना भी निकलता रहता है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो शिवलिंग है वहाँ से अक्सर पसीना भी निकलता रहता है। अब ये देखिए नीचे अपन चलते हैं। यहाँ कुछ गुफाएं छोटी छोटी हैं, वहाँ पर भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बैठी हैं दीवार में। मंदिर के ऊपरी भाग स्थित जल स्रोत के लिए चट्टानों को काटकर 2 कुंड बनाए गए हैं। ये देखिए अंदर गए हम लोग यहाँ पर और यहाँ दर्शन किए प्रभु के। छोटी छोटी गुफाएं हैं चारों तरफ। जब आप आएंगे तब आपको इसका कुछ अलग ही अनुभव मिलेगा। अभी केवल मेरे वीडियो के माध्यम से और मेरी आवाज़ के माध्यम से आपकी कानों तक मेरी आवाज़ जाएगी और आप वीडियो देखेंगे, पर जब आप स्वयं वहाँ आएंगे कालिंजर फोर्ट घूमने, तब कुछ अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी आपको, क्योंकि अनुभव होता है जब कहीं जाते हैं तब समझ में आता है कि हकीकत है क्या। अभी तो मैंने बताया कुछ, आपने सुना कुछ, समझा कुछ, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो सदैव देखेंगे, सदृश्य देखेंगे। हालांकि मेरी कोशिश तो है, मैं सब दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये दीवारों पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, आपको सब पूरी अंकित हैं। ये देखिए बगल में एक चैनल गेट है, उसके बगल में चैनल गेट के अंदर से
जब जीने से उतरते हैं हम लोग नीलकंठ मंदिर के लिए, ये देखिए बगल में चैनल गेट है, वहाँ से उतर कर यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ कुछ खाने पीने के लिए भटा कड़िया का प्रोग्राम भी रखते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर बनाते खाते भी हैं। लेकिन जो मृगधारा में भटा कड़ी का प्रोग्राम होता है, वैसा प्रोग्राम कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पानी की पूरी व्यवस्था है। शुद्ध पानी केवल वहीं पर मिलता है, मृगधारा में। और हम लोग गए वहाँ पर, लेकिन वहाँ भटा कड़ियाँ नहीं मिल पाई, क्योंकि हम लोग ऐसी तैयारी से नहीं गए थे। ये देखिए आगे चलते हैं, जिन्हें स्वर्गारोहण कुंड कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर के ऊपरी भाग स्थित जल स्रोत के लिए चट्टानों को काटकर 2 कुंड बनाए गए हैं, जिन्हें स्वर्गारोहण कुंड कहा जाता है। इसी के नीचे के भाग में चट्टानों को तराशकर बनाई गई काल भैरव की एक प्रतिमा भी है। यहाँ पर नीचे काल भैरव की प्रतिमा भी है। इनके अलावा परिसर में सैकड़ों मूर्ति चट्टानों पर उत्कीर्ण की गई हैं। शिवलिंग के समीप ही भगवती पार्वती एवं भैरव की मूर्तियां भी स्थापित हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ही ओर ढेरों देवी देवताओं की मूर्तियां दीवारों पर तराशी गई हैं। जैसा कि लगातार आप ऊपर से नीचे तक देखते चले आए हैं, ढेरों देवी देवताओं की मूर्तियां तराशी गई हैं दीवार पर। और कई टूटे स्तंभों के परस्पर आयताकार स्थित स्तंभों के अवशेष भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इन पर 6 मंजिला मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि इतिहासकारों ने बताया है, उनका अनुमान है, उनका अनुभव है, क्योंकि इतिहास ही सबसे बड़ा साक्ष्य होता है। इतिहासकार ही साक्ष्यकार होते हैं। जैसा इतिहास बताएगा, इतिहासकार बताएंगे, वैसा ही आप और हम सुनेंगे, समझेंगे, पालन करेंगे। तो उनके बताए अनुसार यहाँ जो मंदिर का निर्माण हुआ तो 6 मंजिला इमारत 6 मंजिला मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया था। उसके बाद जो भी शासक आए यहाँ पर, सभी ने मंदिरों को तोड़ा, यहाँ की मूर्तियाँ तोड़ी, विध्वंस की, यहाँ की खंडित करने की कोशिश की मूर्ति। ये देखिए, जैसा कि अब हम लोग बस अंदर जाना है हम लोग को, तो हम लोगों ने चप्पल उतारी बाहर और नारियल नहीं ला पाए जल्दी में। प्रसाद कोई ना कोई दे ही देगा। अब आप सोचेंगे कंजूसी कर दी, कंजूसी नहीं, हम लोग भूल गए। वाकई में हमने सोचा कि यहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन नहीं ला पाए। फिर भी दर्शन तो करते हैं। देखिए यहाँ पर नारियल फोड़ने की व्यवस्था अलग से की गई है। और यहाँ पर लंगूर, यहाँ बंदर काफ़ी आते हैं। ये देखिए हम लोग, ये कितने प्यारे पिलर बने हैं, करीब 8 स्तंभ बने हुए हैं। एक स्तंभ गोल है, एक 2 स्तंभ यहाँ के। ये देखिए ये स्तंभ यहाँ का गोल है, और भी एक आधे स्तंभ गोल है। और कितनी प्यारी कढ़ाई और कितनी प्यारी नक्काशी की हुई है इन स्तंभों में, दीवालों में। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, जो मैं दिखा रहा हूँ वो आप देख रहे हैं, जो मैं सुना रहा हूँ आप सुन रहे हैं। ये देखिए पानी लगातार रिसता रहता है ऊपर से, क्योंकि ये देखिए पानी के कारण यहाँ पे काई लग गई है। ये अंदर पहुँचे, यहाँ शिवलिंग विराजमान भोलेनाथ। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये देखिए कितनी प्यारी नक्काशी की हुई है। यहाँ पर ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में, टूटने की स्थिति में आया था, तो यहाँ पे लोहे की गाटर आपने देखे होंगे, वो लगा दिए गए हैं उस दरवाजे पर सपोर्ट के लिए, जिससे कि धोखे से भी कहीं प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत ही हैवी और बहुत ही विशाल चट्टानों के बीच से ये फोड़ कर बनाए गए हैं पूरा मंदिर। पहले गुफानुमा, जैसी आप देख ही रहे हैं कि ये गुफा है पूरी। यहाँ पर कुछ भाषा में लिखा हुआ, ये भाषा हमारे समझ में नहीं आ रही है, देवनागरी लिपि है या किस तरीके की भाषा का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप देखते रहिए, आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश मूर्तियाँ टूटी हुई ज़रूर हैं, मिलेंगी आपको। ये तो आप देख ही रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि मूर्तियाँ के साथ कितना छेड़छाड़, कितना खिलवाड़ किया गया है। जो भी शासक रहे हैं मूर्ति के विरोध में रहे हैं, चाहे जो भी शासक रहे हों।
पर लाख मूर्तियाँ तोड़ने के बावजूद भी कई मूर्तियाँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई थी, इतना ज़्यादा चित्रण किया गया था। अब हम लोग पहुँचे, ये शिव पार्वती का जो मंदिर या रूप था, भोले शंकर का वही रूप है ये। और बस यहीं तक का अपना सफ़र रहा और हम लोग ने यहाँ पर आके दर्शन किए। और ये देखिए, अर्धनारीश्वर बोल सकते हैं इनको, प्रभु भोलेनाथ को, क्योंकि इनकी भुजाएं 8-9 भुजाएं जो भी हैं वो सारी की सारी उसमें दिखाई दे रही हैं। और मूर्ति को किस तरीके से तोड़ा गया है आप देख सकते हैं, अर्धनारीश्वर भोलेनाथ। और हम लोग ने यहाँ पर दर्शन किए इनके, और दर्शन करने के बाद, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा थी, मौसम सुबह सुबह तो बहुत प्यारा था, लेकिन दोपहर जैसे जैसे ढलती गई तो यहाँ उमस बढ़ती गई, धूप बहुत तेज़ निकली और गर्मी के मारे हम लोग बहुत परेशान हो गए। दोस्तों, विकास के साथ पन्ना की बात चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मेरी हर छोटी छोटी खबर या हर कहीं पर भी मुझे जाना होता है तो मैं एक वीडियो बनाता हूं और आपको दर्शन कराता हूं, दिखाता हूं। मैं दोबारा नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, कुछ नई अपडेट लेकर, कुछ नई जानकारी लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय श्री राम। हाँ